डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 11.b। कहता है आपसे निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान फाइंड करिए। बड़ा आसान है, इसे कठिन मत समझना। इस एक्सरसाइज को बहुत सिंपल है। अगर आप कठिन समझ कर बैठ जाएंगे तो शायद एनुअल एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसे मिस मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार, छोटे तीर हैं ये और ये भी छोटा तीर है। इसको इस तीर को इस बड़े तीर के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानुसार। तो छोटा तीर कितना है x और एक छोटा तीर कितना है, देखो 17। तो यहाँ पर लिख दो 17। अब बराबर है, आपको क्या करना है, समीकरण बनाने के लिए आपको बराबर का चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, देखो बड़ा तीर कितना है, देखो 30 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर लिख दो 30। अब x की वैल्यू याद कर लो, यहाँ पर बराबर में 30 है तो 30 लिख दो। देखो ये 17 बराबर के साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस लिख दो। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से 13। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बना आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपकी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। इसमें लिखा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखो आपको लास्ट में देखना है श्याम की वर्तमान उम्र, तो आपको पता तो है ही नहीं इसमें। तो अब मान लो x जो पूछा है लास्ट में उसे देख लो। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, x। तो यहाँ पर लिख दो माना श्याम की आयु या उम्र बात है, श्याम की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। अब देखो इसमें कहा गया है पहले से राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब क्या हुआ, +5। तो राम की उम्र क्या निकलेगी यहाँ से, राम की उम्र या आयु, या आप आयु भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है, कितनी कहा है इसमें, 5 वर्ष अधिक। अधिक का मतलब हुआ प्लस लगाना, तो पे आप यहाँ लगाएंगे प्लस। तो कितनी निकल गई इसकी आयु, x + 5 वर्ष, किसकी, राम की। अब देखो समीकरण बनाने के लिए आपको बराबर तो लगाना पड़ेगा तभी समीकरण बनेगा। तो बराबर में लिखेंगे आप 28 और ये तो आपके लिखे ही हैं पहले से। तो यहाँ पर लिखो x + 5 बराबर 28, लेकिन यहाँ पर लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देना, अच्छा लगता है प्रश्नानुसार। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, 28 है तो 28 लिख दो। देखो ये 5 है ना, ये बराबर के साइड जाएंगे तो ऋण के 5 हो जाएंगे। अब x में से 28 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 23। तो यहाँ पर लिख दो 23 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, माना श्याम की आयु कितनी निकली यहाँ पर, 23 वर्ष। तो लिख देना, आंसर आ गया आपका। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं मौखिक, 5 जोड़ने पर 15 कैसे प्राप्त होंगे, जब 5 में 10 जोड़ेंगे। तो संख्या तो हमें पता है 10, लेकिन हम इसे समीकरण के रूप में हल करेंगे, ठीक है। तो हमने बता दी कि संख्या माना x है, यहाँ पर लिखा ना संख्या, तो यहाँ पर लिख दो माना संख्या x है। यहाँ पर लिख दो माना संख्या क्या है, x है, अपनी x है, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है 5 जोड़ने पर, तो इसमें 5 जोड़ दो। अब इसमें 5 जोड़ दो, x + 5। अब समीकरण बनाने के लिए डेफिनेटली आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा दो बराबर कितने लिखे यहाँ पर 15, तो यहाँ पर लिख दो 15, लेकिन यहाँ पर लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ये अच्छा लगता है। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से x को यहीं पर रहने दो, 15 है। अब देखो ये 5 है ना, ये बराबर के साइड आएंगे तो ऋण के 5 हो जाएंगे। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो वह संख्या कितनी है, 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो इसमें क्या लिखा है, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिलें, ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। 2 पेंसिलें उसने अपनी बहन को दे दी। देखो जैसे हमने मान 2 पेंसिलें उसने बहन को दे दी, मतलब 1 और 2, ठीक है, 2 दे दी उसने। अब उसके पास 3 पेंसिलें बची हैं, उसके पास अभी 3 पेंसिलें बची भी हैं, 2 दे दी उसने, 2 पेंसिलें तो दे दी उसने शशि ने, हैं। देखो यहाँ पर शशि ने 2 पेंसिलें दे दी और 3 पेंसिलें बची हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी होंगी, भाई साहब उसने 2 दे दी और 3 बची हैं, तो डेफिनेटली उसने 5 खरीदी होंगी, तभी तो उसने 2 दी हैं और 3 बची हैं उसके पास। तो 5 हैं मैं पता, लेकिन हम इसे समीकरण के तौर पर हल करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण के तौर पर कैसे हल करेंगे। इसमें लिखा है उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी, तो हमने मान लिया उसने n पेंसिलें खरीदी या x पेंसिल खरीदी। यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन नंबर चौथा, माना उसने x पेंसिलें खरीदी, या n भी मान सकते हैं या y भी मान सकते हैं, x पेंसिल
खरीदी। अब देखो इसमें कहा गया 2 पेंसिलें उसने अपनी बहन को दे दी। अब देखो भाई साहब बहन को दे दी, अब जिसके पास उतनी थी अब कम नहीं हो जाएंगी, जैसे 2 तो दे दी उसने अपनी बहन को, तो उसके पास जो थी उससे कम हो जाएंगी। तो कम के लिए हम कितना कैसा कहेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाते और बड़े के लिए क्या लगाते, प्लस का चिन्ह, तो माइनस। अब हमको बना है समीकरण, तो समीकरण के लिए हमें बराबर के चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो बराबर लिख दो यहाँ पर। देखो 2 तो है ही, अब क्या लिखना पड़ेगा आपको 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। लेकिन हमेशा यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार। तो x बराबर का चिन्ह लगा दो, बराबर 3 है तो 3। अब देखो ये ऋण 2 है, बराबर के सट जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 3 और 2 5 होते, तो वो कितनी है 5। ठीक है, राइट है क्वेश्चन। अब देखो 5वां क्वेश्चन, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था। तो हम यहाँ पर देखा करो पहले तो मैंने मान लिया उसका भार x था, तो माना यहाँ पर देखा करो, देखो उसका भार पहले कितना था x, तो प्रज्ञा का भार कितना था पहले, प्रज्ञा माना प्रज्ञा का पहले भार x था, तो यहाँ पर लिख दो x। ठीक है, x था। अब देखो कितना कहा गया है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर, बढ़ का मतलब प्लस लगाना है आपको, समझे। यहाँ पर लिखा है शुद्ध 3 किलोग्राम बढ़कर, घटकर का तो माइनस लगा देते, तो यहाँ पर लिख दो x माइनस प्लस x प्लस 3। ठीक है, बढ़कर कहा ना उसने, देखो बढ़कर 3 किलोग्राम तो 17 हो गया, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ 17। अब इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर लिख दिया करो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो, x बराबर 17 है। अब देखो ये प्लस के 3 है, बराबर के सट जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ऋण के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा फाइनली 14, है ना, 14 किलोग्राम। तो पहला भार यहाँ पर किलोग्राम भी लिख देना, क्योंकि किलोग्राम में निकालना था हमको, है ना। तो पहले भार कितना था x किलोग्राम था, तो यहाँ पर निकला कितना 14 किलोग्राम उसका, तो पहले कितना था उसका 14 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मुझे बताओ, जैसे आपके पास 20 रुपये हैं और इसको 4 भागों में डिवाइड किया हमने, 4 भागों में, तो ये कितने कितने बैठेंगे इसके। जैसे 20 रुपया है आपके पास, वैसे 4 लोगों में विभाजित किया, तो प्रत्येक लोगों को कितना कितना बैठेगा, जल्दी से बताओ। अब 5 चाय का भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने कितने लोगों को बैठा। तो जैसे चाय है इसमें पर्सन, तो चाय का भाग दे देंगे ना आप 20 में, तो 20 5 रुपये बैठेंगे सबको, है ना। करते थे ना ऐसे, जैसे 20 रुपये हैं और 4 जन को अपने बांटना है, 4 आदमी को बांटना है, तो प्रत्येक को कितने कितने बैठेंगे, 5 रुपये बैठेंगे प्रत्येक पर्सन को। तो वैसे ही इसमें कहा गया है y मीटर लंबे फीते को, हमने मान लिया इतना लंबा फीता है इसका, और उसकी लंबाई कितनी है, देखो y कहा गया है ना उसने, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे 7 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 भागों में बांटा। यदि प्रत्येक की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है यार, आपने इसका भाग दिया था ना जितने आदमी थे, तो ऐसा ही आप इसमें भी दिया करो। तो ऐसे यहाँ पर हल करेंगे। देखो आप इसमें आपने भाग दिया था ना, तभी निकले थे ना कि 5 रुपये बैठेंगे सबको, तो वैसे ही आप इसमें भी ऐसा करो। क्वेश्चन नंबर 6वें में तो हमने मान लिया y का मान तो ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो कैसा करते थे अपने y/7। अरे भाई साहब, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके पास 20 रुपये हैं और 4 लोगों को बांटना है, तो कितने कितने बैठेंगे, 5 रुपये। अपने भाग दिया ना चाय का, तभी तो बैठा 5 रुपये, मतलब चाय का भाग दिया 20 में, तो तभी तो पता चला आपको कि कितने 5 रुपये बैठे। तो वैसे ही आपने वैसे ही इसमें भाग दिया, तो तभी तो उसमें कहा गया था ना उसमें कि इसे 7 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब आपको समीकरण बनाना है, तो क्या किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का। कितना लिखा है इसमें, देखो 3, तो 3 लिख दो। अब कैंची गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 1 मान लो। अब y का गुणा 1 में होगा तो y ही आएगी ना। अब 7 का गुणा 3 में कर दो तो कितना आएगा, 21, तो यहाँ पर लिख दो 21 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां इम्पोर्टेंट है बहुत, वास्तव में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आ सकता है एग्जाम में। देखो इसमें बोला है किसी संख्या का आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, उल्लूचंद, समझ में आई। अगर तिहाई का था तो 1/3 हो जाते, अगर चौथाई का था तो 1/4 हो जाते। ठीक है, तो उसमें कहा गया किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करो। तो लास्ट में देखा करो वह संख्या ज्ञात करो। तो मान लो माना वह संख्या x है, ठीक है, माना वह संख्या कैसी है x है, माना वह संख्या x है। अब देखो ध्यान से समझो,
किसी संख्या का आधा, मैंने बताया था आधा का मतलब होता है 1/2, तो इसी संख्या का आधा करना ना आपको x का, तो इस यहाँ पर लिखेंगे x/2, ठीक है। आधा का मतलब 1/2 होता ना, तो उसने संख्या है तो x/2। अब देखो समीकरण बनाने के लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो बराबर का लगा दो यहाँ पर। अब देखो उसकी चौथाई से 10 अधिक है, चौथाई का मतलब होता है 1/4, तो इसकी चौथाई क्या होगी 1/4। 10 अधिक है, 10 अधिक का मतलब होगा प्लस लगाना, अगर कम कहा था आपसे कि 10 कम है तो माइनस लगाते आप, तो यहाँ पर कहा गया उसने 10 अधिक है, तो अब 10 अधिक है। अब सॉल्व कर लो आसान से, x के बाद एक साइड लाओ, x/2, ये x/4 बराबर की साइड आएंगे तो माइनस के x/4 हो जाएंगे, बराबर में तो है ही प्लस के 10, तो प्लस के 10 लिख दो। अब 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, इसका इसमें कर दो या इसका इसमें, या ऐसा कर दो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा 2, अब 2 का गुणा कर दो ऊपर तो 2x आएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार कटेगा, 1 का गुणा होगा x में तो x ही तो आएगा भाई साहब। अब 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा x, एक ही x/4 बराबर 10। अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कैंची गुणा कर दो, तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 40, तो हमने क्या, तो बस संख्या कितनी आ गई 40। तो आज की हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगला हम टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन नंबर 8 पर, 9 पर, 10 पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। हरे कृष्णा।